दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं तो कुछ नाम खून की स्याही से। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास का सबसे पवित्र नाम कभी सबसे खौफनाक चेहरा हुआ करता था। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, एक ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी भी जमीन को छूने से डरती थी, जहां हवाओं में फूलों की महक नहीं बल्कि मौत का सन्नाटा तैरता था। उस जंगल से गुजरने वाला हर मुसाफिर सिर्फ एक ही दुआ मांगता था कि उसका सामना उससे न हो। वह कोई जानवर नहीं था, लेकिन जानवरों से भी ज्यादा खूंखार था। उसका नाम सुनते ही राहगीरों के पैर जम जाते थे और बड़े बड़े शूरवीरों का पसीना छूट जाता था। वह नाम था रत्नाकर, एक ऐसा निर्दयी डाकू जिसके हाथों में लकीरें नहीं बल्कि बेगुनाहों का खून था। लेकिन फिर एक दिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वही खूनी हाथ दुनिया के सबसे महान ग्रंथ रामायण के रचयिता बन गए। आखिर एक हत्यारा आदि कवि कैसे बना? आखिर मरा मरा जपने वाला डाकू त्रिकालदर्शी महर्षि कैसे बन गया? आज की इस वीडियो में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपको चौंका कर रख देगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ वाल्मीकि जी की नहीं, यह कहानी इंसान के बदलने की सबसे बड़ी मिसाल है। प्राचीन भारत के घने जंगलों के बीच रत्नाकर का साम्राज्य चलता था, लेकिन रत्नाकर जन्म से अपराधी नहीं था। कहते हैं पाप और पुण्य के बीच बस हालात का फासला होता है। रत्नाकर का जन्म भी एक बेहद साधारण और संस्कारी परिवार में हुआ था। उसका बचपन भी किलकारियों और मासूमियत से भरा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक हादसे ने उससे उसके माता पिता, उसका घर और उसकी मासूमियत सब छीन ली। एक छोटा सा बच्चा भरी दुनिया में अकेला रह गया। भूख और प्यास से तड़पते हुए वह जंगल में भटक गया, जहां उसे सहारा मिला भील समुदाय का। जंगल का कानून बहुत सीधा है, जो ताकतवर है वही जिंदा रहेगा। रत्नाकर ने यही सीखा। उसने कलम पकड़ने की उम्र में धनुष थाम लिया। उसने दया करना नहीं, वार करना सीखा। धीरे धीरे वह मासूम बच्चा एक ऐसे पत्थर दिल इंसान में बदल गया जिसे किसी की चीखें सुनाई नहीं देती थीं। उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन समाज ने उसे कोई इज्जत की रोटी नहीं दी। उसने वही रास्ता चुना जो उसे आता था, लूट का रास्ता। वह खुद को तसल्ली देता था कि मैं यह सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। मेरा परिवार भूखा न मरे, इसके लिए अगर मुझे किसी की जान भी लेनी पड़ी तो यह पाप नहीं, मेरा कर्तव्य है। वह अपने इस तर्क पर इतना अटल था कि उसे अपने के पर कभी पछतावा नहीं हुआ। उसे लगता था कि पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन एक पिता और एक बेटे के रूप में वह सही है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फोड़ने के लिए ईश्वर खुद कोई न कोई जरिया भेजते हैं। एक दिन रत्नाकर जंगल में शिकार के इंतजार में छिपा बैठा था। तभी उसे वीणा की एक मधुर ध्वनि सुनाई दी। जंगल की उस डरावनी खामोशी में यह संगीत अजीब था। रत्नाकर बाहर निकला और उसने देखा एक तेजस्वी साधु चेहरे पर अद्भुत तेज और होठों पर मुस्कान लिए चले आ रहे थे। वे थे देवर्षि नारद। रत्नाकर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और गरज कर उनका रास्ता रोक लिया। उसने वही किया जो वह हमेशा करता था, जान से मारने की धमकी दी और सब कुछ सौंप देने को कहा। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। नारद मुनि डरे नहीं, उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने रत्नाकर की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने रत्नाकर के अस्तित्व को हिला दिया। नारद जी ने पूछा, वत्स, तुम यह पाप, यह हिंसा, यह हत्या किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर ने अहंकार से जवाब दिया, अपने परिवार के लिए, यह मेरा धर्म है। तभी नारद जी ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जो भी कमाते हो तुम्हारा परिवार उसे खुशी खुशी बांट लेता है, लेकिन क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे द्वारा किए गए पापों का फल बांटने को भी तैयार है? जाओ, उनसे पूछ कर आओ। रत्नाकर को अपनी पत्नी के प्रेम पर पूरा भरोसा था। उसने नारद जी को वहीं पेड़ से बांधा और दौड़ पड़ा अपने घर की ओर। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से पूछा, मैंने आज तक जो भी लूटपाट की, जो भी पाप किए, वह सब तुम्हारे और परिवार के पालन पोषण के लिए थे। क्या तुम यमराज के दरबार में मेरे पापों का हिस्सा बांटोगी? पत्नी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, स्वामी, कर्म आपके हैं तो उनका फल भी आपको ही भोगना होगा। उस पल रत्नाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस परिवार के लिए उसने अपनी आत्मा बेच दी थी, आज उसी परिवार ने उसे पाप के दलदल में अकेला छोड़ दिया था। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। वह रोते हुए गिरते पड़ते वापस जंगल की ओर भागा। अब वह एक डाकू नहीं था,
इंसान था। उसने नारद मुनि के चरणों में खुद को गिरा दिया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बचाइए मुनिवर, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाइए। नारद मुनि ने देखा कि अब रत्नाकर के अंदर का शैतान मर चुका है और एक साधक जाग उठा है। उन्होंने उसे उठाया और कहा, राम नाम का जप करो, यही तुम्हारा बेड़ा पार लगाएगा। लेकिन दोस्तों, विडंबना देखिए, रत्नाकर ने जीवन भर इतनी हिंसा की थी, उसकी जुबान पाप से इतनी दूषित हो चुकी थी कि उसके मुंह से पवित्र राम शब्द निकल ही नहीं पा रहा था। वह कोशिश करता लेकिन मुंह से निकलता मरा मरा, जिसका अर्थ है मृत्यु। नारद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम मरा मरा ही जपो, बस रुकना मत। रत्नाकर वहीं एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद की और शुरू हुआ एक ऐसा तप जिसने प्रकृति को भी हैरान कर दिया। मरा मरा का जाप करते करते कब राम राम में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। दिन गुजरे, महीने बीते, साल सदियों में बदल गए। रत्नाकर का शरीर स्थिर हो गया। चींटियों और दीमकों ने उसके शरीर पर अपना घर बना लिया। वह इंसान अब मिट्टी के एक टीले वाल्मीकि में बदल चुका था, लेकिन उस टीले के अंदर एक ज्योति जल रही थी। हजारों वर्षों बाद जब नारद मुनि वापस आए तो उन्होंने उस टीले से राम नाम की ध्वनि सुनी। उन्होंने इंद्रदेव से वर्षा का आह्वान किया। मिट्टी धुल गई और अंदर से जो निकला वह रत्नाकर डाकू नहीं था। वह एक ऐसा तेजस्वी अर्षि था जिसका आभा मंडल सूर्य के समान था, क्योंकि वह वाल्मीकि दीमक के टीले से पुनर्जन्म लेकर निकले थे। इसलिए नारद जी ने उनका नाम रखा महर्षि वाल्मीकि। महर्षि बनने के बाद वाल्मीकि जी का हृदय मक्खन की तरह कोमल हो गया। एक दिन वे तमसा नदी के किनारे टहल रहे थे। वहां उन्होंने क्रौंच पक्षियों सारस के एक जोड़े को प्रेम क्रीड़ा करते देखा। वह दृश्य अत्यंत मनोहर था। तभी सनसनाती हुई एक तीर आई और नर पक्षी को चीर दिया। वह तड़प तड़प कर अपने साथी की आंखों के सामने मर गया। मादा पक्षी का विलाप सुनकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय करुणा और क्रोध से भर गया। उस वेदना में उनके मुख से अचानक एक छंद निकला जो संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक बना। शोक से श्लोक का जन्म हुआ था। तभी वहां सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने वाल्मीकि जी को बताया कि यह सरस्वती का वरदान है। उन्होंने आदेश दिया, हे महर्षि, आपको इसी छंदबद्ध शैली में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करना है। आपको रामायण लिखनी है। ब्रह्मा जी ने उन्हें त्रिकालदर्शी होने का वरदान दिया। अब महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे बैठे ही अयोध्या, लंका और वनवास की हर घटना को ऐसे देख सकते थे जैसे वह उनके सामने घट रही हो। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने रचना की उस महाकाव्य की जो आज हमारी संस्कृति की नींव है। लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं थी। जब समाज और परिस्थितियों के कारण भगवान राम को माता सीता का परित्याग करना पड़ा, तब वह गर्भवती सीता जी बेसहारा होकर वन में भटक रही थी। तब यही महर्षि वाल्मीकि पिता बनकर आगे आए और सीता जी को अपने आश्रम में आश्रय दिया। उसी आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों राजकुमारों को न केवल शस्त्र विद्या सिखाई, बल्कि उन्हें वह रामायण भी कंठस्थ कराई जो उनके ही पिता की कहानी थी। जरा सोचिए, उस दृश्य की कल्पना कीजिए। पिता राम द्वारा त्यागे गए पुत्र अनजाने में अपने ही पिता की गाथा गा रहे थे, और यह सब संभव हुआ था महर्षि वाल्मीकि के मार्गदर्शन के कारण। अंत में लव और कुश ने जब अयोध्या जाकर रामायण सुनाई तो पत्थर दिल भी पिघल गए और राम जी को अपने पुत्रों की प्राप्ति हुई। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने मौन साक्षी बनकर सब कुछ देखा। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। ये मायने नहीं रखता कि आपका अतीत कितना काला था, मायने ये रखता है कि आप आज क्या हैं और अपने भविष्य को कैसा बनाना चाहते हैं। अगर एक खूंखार हत्यारा अपनी इच्छा शक्ति और तपस्या से महर्षि बन सकता है, तो हम और आप अपनी बुराइयों को त्याग कर एक बेहतर इंसान क्यों नहीं बन सकते। महर्षि वाल्मीकि का जीवन प्रमाण है कि कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही धर्म और वीरता की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए। हर परत से जुड़ा सनातन का सूत्र यही है, हिंदुत्व ट्रुथ।